हर हर महादेव। प्यारे दोस्तों और पुण्य आत्माओं, आज हम बताएंगे कुछ ऐसी बातें जो काफ़ी लोग ना जानने की वजह से जादू टोना, मैली विद्या, तंत्र मंत्र के शिकार हो जाते हैं। क्योंकि इस कलयुगी दुनिया में बहुत सारे अपने लोग ही इनका इस्तेमाल करते हैं। आपके अपने पड़ोसी, रिश्तेदार, दोस्त और जानने वाले अदृश्य दुश्मन बदले की भावना से आप पर तंत्र या जादू टोना करवा देते हैं, जिसकी वजह से आप लंबे समय तक परेशानियों का सामना करते रहते हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा कभी कभी सब कुछ ठीक चल रहा होता है, पर जैसे ही कोई कुछ तंत्र मंत्र और जादू करवाता है या कर देता है तो परेशानियां और दुर्भाग्य आपका पीछा नहीं छोड़ती। इसलिए आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिनसे दूर रहें, ताकि आप तंत्र मंत्र, बुरी नज़र, काला जादू और जादू टोना के शिकार ना बने और आप बचे रहें, सुरक्षित रहें इनसे। लेकिन दोस्तों, इसके लिए ये भी ज़रूरी है कि आप कभी भी किसी प्राणी का भी दिल ना दुखाएं, क्योंकि ये काम जो लोग करवाते हैं जादू टोना, ये सब बदले की भावना से ही होता है। तो किसी का आप दिल ना तोड़ें और ना दुखाएं। अब दोस्तों, हम जानते हैं कि किन चीज़ों से हमें बचना है ताकि कोई भी आप पर तंत्र या काला जादू ना कर सके और आप दुर्भाग्य से बचे रहें। सबसे पहले आता है कि आप देखो, अपने घर पे जा रहे हैं और चौराहे पर जो घर के बाहर है एकदम कोई मिट्टी की हांडी है, गड़वी है, उसमें बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, फूल पड़े हुए हैं, धागे पड़े हुए हैं, चौराहे के सेंटर में उसको रखा हुआ है। तो आप बिल्कुल उसको ना छुएं, ना टच करें। ये एक बहुत बड़ा तांत्रिक प्रयोग हो सकता है। उसको पैर लगाते ही या छूते ही आप मुसीबत में पड़ जाएंगे, क्योंकि जिस इंसान ने ये करा है उसको मालूम है कि आपने इधर से निकलना है। अब दूसरा है, कभी कभी आपको तेल में पड़े हुए पैसे या पुतला दिखता है। अब अगर आपको घर के रास्ते में तेल से गीले पैसे या आटे का पुतला या रबड़ का पुतला दिखे तो इससे दूरी रखें। इसको ना तो छुएं और ना ही पैर लगाएं। हटाना पड़े किसी लकड़ी या चिमटे से इसको आप हटा सकते हैं, लेकिन इससे आप दूरी बनाएं तो अच्छा है। तीसरा है जानवर की हड्डी। घर के अंदर या घर के आसपास कहीं भी आपको किसी जानवर या पंछी की हड्डी दिखती है तो उसको बिल्कुल ना छुएं। अगर हटानी पड़े तो किसी लकड़ी से हटा सकते हैं, क्योंकि हड्डी को तंत्र और मैली विद्या में बहुत आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। और वैसे भी हड्डी को घर में छोड़ना या फेंकना बहुत आसान है। फोर्थ नंबर, बिखरे हुए बाल। अगर आपको घर में या घर के रास्ते में बहुत सारे बिखरे हुए बाल दिखें, उनको पैर या हाथ से बिल्कुल ना हटाएं और ना ही छुएं। घर से हटाने के लिए झाड़ू या किसी लकड़ी का प्रयोग करें, क्योंकि बालों से भी बहुत बड़ा तांत्रिक प्रभाव होता है, जिससे आप परेशानियों में फंस सकते हैं, क्योंकि उसके ऊपर जादू टोना करा होता है। 5वां नंबर, व्यक्ति पर शक। दोस्तों, अगर आपको किसी रिश्तेदार, दोस्त या जानने वाले पर शक है तो उसके हाथ से पानी कभी भी ना पिएं, क्योंकि ऐसे लोग पहले आपके दोस्त बनेंगे, आपके नज़दीक आएंगे, फिर पानी में डालकर आपको तुरंत तंत्र का शिकार बना लेते हैं। और दूसरा, अगर इनके घर जाते हो आप तब भी पानी मत पियो
और ना ही इनके साथ बैठकर या इनकी थाली से खाना शेयर करो, नहीं तो एकदम आपका दुर्भाग्य शुरू हो सकता है। इससे क्या होगा, फिर पैसे भी फंस जाएंगे और आप दुखी हो जाओगे। छठा नंबर, पेड़ों की झाड़ी। अब अगर आपके घर या ऑफिस के रास्ते में जब आप बाहर निकलते हैं कोई कांटेदार झाड़ियाँ फेंकी हुई मिलती हैं और आपको लगे कि ये जानबूझकर फेंकी हैं, तो रास्ते से हटकर रास्ता बदल लो, क्योंकि कांटेदार झाड़ियों से भी तांत्रिक प्रयोग किया जाता है। इससे बुरी नज़र भी की जाती है, मैली विद्या भी की जाती है। आपको इससे बचना है, छूना नहीं इनको, रास्ता बदल लेना है। सातवां नंबर, राख बिखरी हुई दिखना। अगर आप दफ्तर में जा रहे हैं, अपने घर से निकल रहे हैं और उसी रास्ते में या आपके घर के ड्राइवे में बिखरी हुई राख दिखती है, इसको मत छुओ, ना हाथ से ना पैर से, क्योंकि पता नहीं, ये शमशानी राख तो बहुत ही ख़तरनाक होती है और इसके थ्रू लोग तंत्र और जादू टोना बहुत करते हैं, तो इससे आपको बचना है। अगर छोटी मोटी राख हो तो उससे कोई बात नहीं। अब आठवां नंबर, पुराने कपड़े और जूते। दोस्तों, कभी कभी आप अपने पुराने कपड़े, कोट पैंट, कमीज, टाई, जूते किसी अपने जान पहचान वाले होशियार या चालाक व्यक्ति को मत दो जिस पे आपको शक है, नहीं तो यहीं से आपका दुर्भाग्य शुरू हो जाएगा। ऐसे व्यक्ति कभी कभी खुद ही आपकी चीज़ मांग लेते हैं। अब अगर आप खुद ही उसको अपना सामान दे देते हो तो बहुत आसानी से वो आप पर तंत्र और वैली विद्या कर देगा या आपको उसका शिकार बना देगा। मतलब आप अपने हाथ खुद ही काट के उसको दे दोगे। अब अगर वो इंसान चोरी करता है तो इससे कोई असर नहीं होगा, और इन चीज़ों को आपको देना है किसी को तो ज़रूरतमंद को देंगे, तो ये एक पुण्य का काम होगा। तो अब दोस्तों, ये सारी चीज़ों का जो हमने ऊपर बताई हैं, अगर इनका हम ध्यान रखेंगे तो आप बुरी नज़र वाले व्यक्तियों से आप बच जाएंगे। फिर भी अगर गलती हो जाए, जैसे क्या होता है, कभी कभी इंसान की ये आदत होती है, वो देखता है इस पोटली में क्या है, इस गड़वी में क्या है, तो आप शिकार हो गए। अब जब शिकार हो गए तो आपको किसी हीलर या किसी गुरु के पास जाके इसका समाधान अपने अपने धर्म के अनुसार करवाना पड़ेगा। अब हिंदू धर्म के जो लोग हैं वो शिव जी और हनुमान जी की पूजा करके इस तंत्र से छुटकारा पा सकते हैं, लेकिन जो बाकी के लोग हैं वो अपने अपने धर्म गुरुओं के पास जाके उनको इलाज पूछना पड़ेगा, क्योंकि ये इलाज सारा ग्रहों के हिसाब से होता है। अब दोस्तों, इस वीडियो की बाबत कुछ भी आपको पूछना हो तो आप हमारे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, जिसका लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। और साथ ही दोस्तों, ये जो वीडियो है इसको आप खूब शेयर करो, ताकि जो बाकी आपके दोस्त हैं जो जिनका आप भला चाहते हो उनको भी पता लग जाए कि इन चीज़ों से हमें बचना है डे टू डे लाइफ में। ये बहुत ज़रूरी बात है, इसके लिए आपका हरिधन भी बनेगा। और इसके उपचार के लिए हम एक और वीडियो डालेंगे जिसमें डिटेल में बताएंगे कि कौन कौन से तरीके से हम इन चीज़ों से बच सकते हैं, तंत्रिक प्रभाव को ख़त्म कर सकते हैं। हर हर महादेव, सबका भला हो।